ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। संसद भवन में देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मजाक उड़ाया है और सबसे शर्मनाक ये कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने ये मिमिक्री होती रही और उन्होंने अपना फोन निकाल करके इसका वीडियो भी बनाया। इस अपमान का वो वीडियो बनाते रहे। मकर द्वार पर प्रोटेस्ट के दौरान मिमिक्री की गई। विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट के दौरान ये मिमिक्री की जाती रही। तालियां बजाते रहे सांसद और राहुल गांधी इसका वीडियो अपने फोन में बनाते रहे। तो ये बड़ी खबर देखिए, 92 सांसदों को निलंबित किया गया है हंगामे की वजह से और ऐसे में वो मकर द्वार पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे। इसके खिलाफ बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही का आरोप लगा रहे थे। लेकिन इस दौरान जरा देखिए कि कैसे वो खुद लोकतंत्र की मर्यादा पूरी तरह भूलते हुए नजर आए। जहां राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। ये देखिए कैसे कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी सांसद हैं वो उठकर खड़े होते हैं और उसके बाद जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं और बाकी सांसद तालियां पीटते रहते हैं, हंसते रहते हैं और राहुल गांधी थोड़ी दूर पर खड़े होकर के वीडियो बनाते हुए नजर आए। किसी भी सांसद ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और इतना ही नहीं, तालियां बजाते रहे। और ये देखिए, ये राहुल गांधी खड़े हैं। राहुल गांधी अपने मोबाइल से इस वीडियो को बनाते रहे, इस मिमिक्री को कैद करते रहे, इसका वीडियो बनाते रहे। और लगातार टाइम्स नाउ भारत इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। विपक्ष के रवैये से नाराज दिखे जगदीप धनखड़। उन्होंने कहा कि गिरावट की कोई हद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तो सीमा होती होगी। राहुल गांधी पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि एक बहुत बड़े नेता वीडियो बना रहे थे। ऐसा करना बेहद शर्मनाक है। आप कम से कम चेयर की तो गरिमा रखिए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। और इस पर तरह तरह की देखिए अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी जहां हमलावर है, वहीं कांग्रेस के नेता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया। उन्होंने ट्वीट भी किया कि संसद को सड़क छाप बना दिया गया, सड़क छाप हरकतें की गई। ऐसा करने वालों को देश माफ नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का मजाक है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि संसद को इन्होंने सड़क छाप बना दिया। ऐसा करने वालों को देश माफ नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सहयोगी अमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, वाकई ये बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे में बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि इस व्यवहार के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों को माफी मांगनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर सांसदों का अधिकार है कि उन्हें सदन में बोलने को दिया जाए, बोलने का अधिकार दिया जाए, इस बारे में अगर वो कहते हैं तो ये भी उनका अधिकार है कि आप जो पद है उसकी गरिमा को बनाए रखें। क्योंकि जिस तरह की हरकत हुई है वो कहीं से भी किसी भी एक सांसद के व्यवहार से मैच नहीं करता। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी और ये जो तमाम सांसद है ये बड़े नेता हैं और ये कल्याण बनर्जी भी बंगाल के बड़े नेता हैं। राहुल गांधी तो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो एग्जाम्पल सेट करेंगे लोगों के सामने की किस तरह से आदमी को आगे बढ़ के होना चाहिए। ये और पूरी कांग्रेस जो है उनको फॉलो करती है। तो देश में एक तबका है जो उनको फॉलो करता है। अगर वो इस तरह का व्यवहार है तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जिसको लोग चाहेंगे कि वो पसंद करें। आप वहां पर कल्याण बनर्जी जब मिमिक्री कर रहे हो तब आप वीडियो बना रहे हो और उस समय तमाम लोग वहां पर ताली बजा रहे हो, उस समय राहुल गांधी की ये भूमिका होनी चाहिए थी कि उनको रोकना चाहिए था कि आप जो पद है उस पद की गरिमा को बनाए रखिए। आपकी नाराजगी हो सकती है, बंगाल के दौरान आपकी कुछ पर्सनल खुंदक हो सकती है, कुछ वजह से आपको उनको आपके मन में नाराजगी हो सकती है, लेकिन इस तरह का व्यवहार सदन के भीतर या सदन के बाहर आप उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते, जो कि देश के सर्वोच्च पद में से एक है, उपराष्ट्रपति का पद है और उस व्यक्ति का आपको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए अमित कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है और खुद राहुल गांधी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल असंसदीय है, अमर्यादित है। आप संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं और उसमें मजा कर रहे हैं। आप तालियां पीट रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं। देखिए
ये पूरी घटना जो देखिए जिस तरह की घटना हुई है, ये मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात, और ये बात, इस बात का जिक्र खुद चेयरमैन ने भी किया है, क्योंकि इस तरह से नहीं होता है कि अगर आपको अपनी बात रखने, क्योंकि जो हरकतें हैं, और मुझे लगता है कि कल्याण बनर्जी को अगर सस्पेंड किया जाएगा तो माफ कीजिए, हमें आपको रोकना पड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी सांसद राजू बिष्टा इस वक्त जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है टाइम्स ऑन भारत पर। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जहां प्रदर्शन के नाम पर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि राहुल गांधी उस दरमियान वीडियो बनाते हुए नजर आए। क्या कहेंगे आप? दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये जो टीएमसी के सांसद ने जो भी किया है ये उनका संस्कार है, और ममता दीदी इसी तरह का संस्कार जो है अपनी सांसदों को देती है। ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को नहीं मानते, ये जनता को नहीं मानते, ये देश को नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो देश का मजाक बनाते हैं, और जो संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको मजाक बनाते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जो भी कार्य किया, इससे एक बार फिर ये झलकता है कि वो कितने पॉलिटिकली इनमेच्योर्ड हैं। और मुझे खुशी इस बात का है कि जी माननीय मंत्री जी, सर अभी मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं रेजोल्यूशन मूव करने से पहले। तो ये सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था कि हम प्लेकार्ड तटिया अंदर नहीं लाएंगे। इसके बावजूद भी ये तटिया लाके तो अपमान कर रहे हैं, चेयर का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश का जनता ने जो मैंडेट दिया है उनका अपमान कर रहे हैं। जो और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो कुछ और सांसदों को सस्पेंड किया गया। इससे पहले 92 सांसद अभी तक सस्पेंड हो चुके थे। अब देखिए फिर से हंगामा कर रहे हैं, और अब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर। इसके अलावा सुप्रिया सुले भी लोकसभा से सस्पेंड कर दी गई है। तो कुछ और सांसदों के नाम भी उस लिस्ट में अब शामिल हो गए हैं जिन्हें कार्रवाई से सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी खबर। और इसके बाद आप प्रहलाद जोशी को सुन रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री, जो यही कह रहे हैं कि जानबूझकर तख्तियां लेकर आ रहे हैं, जानबूझकर अंदर इस तरह का माहौल बना रहे हैं ताकि कार्रवाई हो और उसके बाद वो सवाल खड़े करें, विरोध करें और संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से न चलने दें। बिल्डिंग में, नया सदन में हम तटिया लेके नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, ये निर्णय हुआ था। इसके बावजूद भी तटिया लेके आके स्पीकर को अपमान कर रहे, चेयर को अपमान कर रहे, सदन को अपमान कर रहे, देश को, जनता को अपमान कर रहे हैं। इसलिए बहुत दुख से ये कार्रवाई हमको करना पड़ रहा है। यही मैं देश के सामने इस सदन के द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कब लाएंगे प्रस्ताव? क्या प्रस्ताव लाइएगा? जी गाली देने वाले अंदर बैठे हैं, गाली देने वाले Honorable Chairperson, sir. सवाल पूछने वालों को सस्पेंड करोगे? Sir, I beg to move गाली देने वाला अंदर बैठेगा। the following. That this House having taken a serious note of the misconduct of Shri V. Vethlingam, Shri Gurjit Singh Ojala, Shrimati Supriya Sule, Shri S.S. Ulaka, Shri Adur Prakash, Dr. Abdu Samand Samdani, Shri Manish Tiwari, Shri Pradyut Barodolai, Shri Girdhari Yadav, Shrimati Geeta Kora, Shri Francisco Saradina, Shri S. Jagdrakshan, Shri S.R. Pratibhan, Shri Farooq Abdullah, Shrimati Jyotsna Mahant, Shri A. Ganesh Murthy, Shrimati Mala Rai, Shri P. Veluswamy, Shri A. Chele Kumar, Shri Sakshi Shashi Tharoor, Shri Mohammad Sadiq, Shri M. K. Vishnu Prasad, Shri P. P. Mohammad Faisal, Shrimati Sajda Ahmad, Shri Jasveer Gill, Dr. Karti Chidambaram, Shri Sudeep Bandyopadhyay, Shrimati Dimple Yadav, Shri Hasnain Mushidu, Shri Danish Ali, Shri Khailur Rahman, Shri Rajiv Ranjan Singh, Shri D.N.B. Senthil Kumar, Shri S. Shri Santosh Kumar, Shri Dholchand Goswami, Shri Ranveer Singh Bittu, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri K. Sudhakaran, Shri Amol Khole, Shri Sushil Kumar Rinku, and Shri Mahabali Singh MP, and Shri Sunil Kumar Singh, Shri S.T. Hassan, Shri M. Dhanush Kumar, Shrimati Pratibha Singh, Shri Thol Tirumavalam,
Sri Chandrasekhar Prasad, Sri Alok Kumar Suman, Sri Dileshwar Kamath MP in utter disregard to the House and authority of the chair, including by display of placards and entering into the well of the House, and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सांसदों में कुछ और नाम भी शामिल हो गए हैं, जिसमें देखिए तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं। इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये तख्तियां लेकर पहुंचे थे, वेल में गए थे, लगातार हंगामा कर रहे थे। तो 100 से ज्यादा सांसद जो है सस्पेंड अभी तक किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, जिसमें टिम्पल यादव का नाम शामिल है, एसटी हसन का नाम शामिल है, सुप्रिया सुले है, मनीष तिवारी हैं। इसके अलावा कई और सांसद हैं जिनकी लिस्ट अभी इस वक्त पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो है वो सामने रख रहे थे। और उसके बाद ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। वो तमाम नाम रणवीर सिंह बिट्टू, एसटी हसन, इन सबको सस्पेंड किया गया है हंगामा करने के बाद। तो अभी तक कुल 100 से ज्यादा सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से नहीं चलने दिया जा रहा है। लगातार विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है वो हाथों में तख्तियां लेकर के अंदर आते हैं और वेल में जाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कार्यवाही को नहीं चलने देते। और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कई और सांसद हैं जिन्हें आज फिर सस्पेंड कर दिया गया है। इस तरह से जो कुल सांसदों के निलंबित सांसदों की संख्या है वो 100 से ज्यादा हो चुकी है। और अमित कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अमित, वाकई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्यवाही चल ही नहीं पा रही। जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, वेल में चले जाते हैं, हंगामा करते हैं। और 100 से ज्यादा सांसद अभी तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। और 49 बताया जा रहा है 49 सांसद हैं जिन्हें आज फिर सस्पेंड कर दिया गया है। जी आज करीब 49 सांसद को किया गया है। इससे पहले 46 कर चुके हैं। आप समझ लीजिए कि 100 से ज्यादा लोकसभा के सांसद को निलंबित कर दिया गया। और सीधी सी बात है, जो संसदीय कार्य मंत्री है उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह तय किया गया था कि तख्ती लेकर कोई वेल में नहीं आएगा, कोई इस तरह से प्लेकार्ड नहीं दिखाएगा। और इसकी बार बार जो है उस नियम की अवहेलना की गई। जो एक प्रॉमिस किया गया था, एक बीएसी की बैठक होती है जिसमें तय होता है कि सदन के भीतर कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और व्यवहार किस तरह से होगा। तो वहां पर सबने, अपोजिशन पार्टी ने ये कहा था कि किसी भी तरह की तख्ती का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि न सिर्फ वेल में आते हैं बल्कि मिमिक्री से लेकर तमाम ये चीजें कर रहे हैं। वहां पर जो चेयर के सामने जाकर जो वहां पर टेबल है उसको धक्का देते हैं, वहां पर ताली बजाते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर हो हंगामे की वजह से अभी जो जानकारी मिल रही है कि 49 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। पूरे सत्र के दौरान एसटी हसन खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। एसटी हसन जी, यही कहना है बीजेपी का कि आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही चलने ही नहीं दे रहे, लिहाजा आप लोगों को सस्पेंड करना मजबूरी हो जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश की राजनीति का, पार्लियामेंट के इतिहास का ये 2 दिन ब्लैक डेज के नाम से जाने जाएंगे। ऐसा कभी हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ, ना पार्लियामेंट्री इतिहास में कभी हुआ। अगर हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम सबको खतरा हो गया था जिस तरह से पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। खुदा ना खाता जितना उसके पास ये बारूद था, अगर अटैक होता तो शायद आज हम बोलने वाले कोई भी नहीं होते हम। तो उसके लिए अगर हम लोगों ने ये चाहा है कि हमारे गृह मंत्री जी इसका जवाब दे दें, तो गृह मंत्री जी बाहर जवाब दे रहे हैं, लेकिन अंदर आके नहीं दिया। अगर आके दे देते तो उसमें परेशानी क्या थी? कोई जी, हम भी तो एक ही है सब। हाँ, उनको भी खतरा नहीं था जितना हमें खतरा था। जी, लेकिन उनका ये कहना है कि आप चर्चा होने तो दें, आप तो चर्चा से भाग रहे हैं, तख्तियां लेकर के आप अंदर चले जाते हैं। ऐसा करने की बात पहले ही आपने कहा था कि ऐसा नहीं करेंगे ताकि कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। आप वेल में पहुंच जाते हैं, ऐसे माहौल में भला चर्चा हो भी तो कैसे हो? जब गृह मंत्री जी आ ही नहीं रहे और बात ही नहीं कर रहे, कह ही नहीं रहे कुछ, तो हम प्रोटेस्ट कैसे करें? हम कैसे कहेंगे अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा? कौन बताएगा? किसकी जिम्मेदारी? कोई ना कोई तो जिम्मेदारी ले इस बात की। क्या दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? आईबी किसके अंडर में है? तब पूरा देश नहीं जानता इस बात को।
एसटी हसन जी, तेजी के साथ कार्रवाई चल रही है। आपको पता होगा कि सीन को रिक्रिएट भी करवाया गया है, सभी आरोपी जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, सारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन सदन की कार्यवाही को तो कम से कम आप चलने दीजिए। कार्रवाई चल रही है, हम ही लोगों ने उनको पकड़ा है अंदर, और इतनी मजबूती से और इतनी बहादुरी से सांसदों ने अपनी जान की परवाह करे बगैर उनको पकड़ लिया। लेकिन जरा आप सोचिए तो, क्या देश का इतना स्ट्रेटेजिक पार्लियामेंट जिसके अंदर 20-20 लाख लोगों से चुने हुए सांसद बैठे हैं, उसमें ऐसा हो जाए? कोई बात ही नहीं हुई। अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। हम इस बात को मानते हैं कि हमारी जो एजेंसीज हैं बाल की खाल निकाल लेंगी, पकड़ लेंगी, और इसके पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं उनको भी पकड़ा जाए, ये होगा। लेकिन पार्लियामेंट में बयान देने में क्या परेशानी थी? लेकिन आप सोचिए, इस हो हंगामे के बीच में एसटी हसन जी, सबसे ज्यादा नुकसान तो टैक्स पेयर का हो रहा है, आम जनता का हो रहा है, क्योंकि सदन की कार्यवाही चल ही नहीं पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स 9 भारत से बात करने के लिए।